हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टैक्सेस के बारे में। तो टैक्सेस के दो डिविजन्स होते हैं। टैक्सेस तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, इसके बारे में कुछ डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टैक्सेस को दो बेसिस पर डिवाइड किया गया है। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ हु इज़ पेइंग द टैक्स, राइट। मोड ऑफ पेमेंट कैसा है। दूसरे होते हैं प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेस। तो जब जो व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ इनकम एंड आई एम पेइंग टू द गवर्नमेंट, देन इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस में एग्जाम्पल जैसे आपका इनकम टैक्स होता है, जितना आप इनकम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको सरकार को टैक्स भरना पड़ता है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जब, जैसे कि जीएसटी, जब जो व्यक्ति पे कर रहा है वो जिसको पे कर रहा है वो डायरेक्ट तरीके से पे नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ खरीदा दुकान से, तो मैंने रिटेलर को जीएसटी भरा, रिटेलर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने फिर आगे प्रोसीड किया जो सप्लाई चेन है उसमें, और फिर वो एंड में जाके सरकार के पास पहुंचता है। तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ आप कौन पे कर रहा है टैक्स। रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव मतलब इनकम के बेसिस पे आपसे टैक्स लिया जा रहा है, जिसकी जितनी इनकम उतना ही उससे टैक्स। लेकिन रिग्रेसिव टैक्स होता है जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम है उससे उतना ही कम टैक्स लिया जाए, और जिसकी जितनी कम इनकम है उससे उतना ही ज़्यादा टैक्स लिया जाए फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट, जो पर्पज़ सरकार करती है वेलफेयर मेजर्स और वेलफेयर स्ट्रैटेजी के लिए। तो ये हमारे डिवीज़न हुए टैक्सेस के दो।